नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। पिछली कहानी में आपने सुना कि ब्राह्मण बंदर और शेर की मदद लेते हुए एक चमत्कारी सोने का हार प्राप्त करता है और वो अपने दोस्त सुनार के पास उसे बेचने की उम्मीद लेकर निकल पड़ता है। वह हार सुनार राजा के पास चला जाता है और अब आगे देखिए दोस्तों, हार को देखते ही राजा पहचान जाता है, जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो जाता है और कहने लगा, कौन है वह शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या कर दी है और उसका यह हार चुराया है। तब सुनार कहता है, राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है और अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा गुस्से में पागल होते हुए सेनापति को आदेश देता है कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत पकड़ कर लाओ। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़कर राज दरबार में ले आते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। तब राजा आदेश देता है कि यह दरिंदा राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर कारावास में डाल देते हैं। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण विनम्र स्वर में कहता है, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूं। तब सिपाही बोलते हैं, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिस सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बना कर दिया था, इसलिए तुम पकड़ में आ गए हो। अब तुम नहीं बच सकते हो। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा सुना देंगे। दोस्तों, इतना कहकर ब्राह्मण को जेल में डालकर सैनिक वहां से चले जाते हैं। सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगता है कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई भी मददगार भी नहीं है। और सोचता है, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? दोस्तों, तभी ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ जाती है। अगले पल उसने सांप को याद करता है। तभी सांप उसके सामने प्रकट हो जाता है और कहने लगता है कि मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तब ब्राह्मण कहता है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती कारावास में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं है। तब सर्प कहता है, ऐसा कैसे हुआ? तब ब्राह्मण ने इस शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सर्प को सुना डालता है और करुण स्वर में बोलता है कि मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय मैं तुम्हारे काम आऊंगा। अब तो मेरी जान पर बन आई है। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सर्प कहता है कि मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस गुण चोर आदमी की सहायता मत करो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं, जो धन का लालची हो और पूर्व का बेरी हो और अनेक स्त्री और पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनसे चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, यह तीन लोग हमेशा ही धोखा दे सकते हैं। इन पर कभी आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। और सर्प बोलता है, तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझ रहा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूं। मेरे काटने से महारानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, वह होश में नहीं आ सकती है। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। तुम जैसे ही महारानी के माथे को छुओगे तो वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सर्प जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच जाता है और अगले ही पल उसने रानी को डस लेता है। रानी जोर से चिल्ला पड़ती है। सांप खिड़की के रास्ते से उसे डस कर चला जाता है। इधर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ती है। राजा के सारे नौकर चाकर रानी को गिरता हुआ देखकर भागते हुए राजा से बताते हैं कि महारानी को एक जहरीले सांप ने काट लिया है और महारानी बेहोश हो गई है। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। दोस्तों, राजा तुरंत एक सेवक को कहकर राजवेद को बुलाता है और राजवेद से कहता है, हे वेद जी, आज मेरी रानी को बचा लीजिए। इसे किसी सर्प ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। वेदराज ने रानी की नब्बज देखकर कई तरह की औषधियां देता है, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटती है। तब वेदराज ने निराश होकर कहता है,
राजन, महारानी का उपचार करना अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। जिस सर्प ने डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वेदराज राजा को दिलासा देते हुए कहता है, निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुला लीजिए, शायद उनके पास कोई ऐसी दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा मंत्री को आदेश देता है, महामंत्री फौरन यह ऐलान करवा दो कि जो भी महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आते हैं और महारानी को तरह तरह की औषधियां दी जाती हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता है। महारानी की बेहोशी वैसी ही वैसी बनी रहती है और सब वापस लौट जाते हैं। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। वैद्य हकीम का निराशपूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट जाता है। महाराज मन ही मन घबराने लगते हैं। हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आन पड़ी है दोस्तों। उधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण भी राजा का ऐलान सुनकर उसने पहरेदार से कहता है, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण पहरेदार से फिर विनती करता है, आप एक बार मुझे महाराज के पास चलो, मैं सच कहता हूं, मैं रानी को बचा लूंगा। पहरेदार ये खबर राजा को देता है। राजा तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलाता है और कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब शीघ्र मेरी रानी को जहर से मुक्त कर दो, और अगर तुम मेरी रानी को नहीं बचा सके तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। तब ब्राह्मण कहता है, ठीक है राजन, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ब्राह्मण को रानी के महल में ले जाता है। ब्राह्मण आस्था से अपना हाथ रानी के माथे पर रख देता है। तभी दोस्तों अगले ही पल रानी बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। उसका बदन नीला पल्ली की तरह चमकने लगता है। तब राजा कहता है, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई है। फिर महाराज रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर देता है और उससे उसकी असलियत का पता तब चलता है जब ब्राह्मण सारी बात स्पष्ट रूप से राजा को बता देता है। राजा ब्राह्मण को खूब धन दौलत देकर अपने राज्य से विदा करता है और उस सुनार को बुलवाकर उसे जेल में डलवा देता। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि दोस्तों अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट